हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे, यानी गुणनखंड कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए, गुणनखंड का यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन अलग है और दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, अलग है। पहला जो क्वेश्चन लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, और दूसरा जो क्वेश्चन लिए हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यह दो तरीका का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम इस वीडियो में समझते हैं कि हम लोग गुणनखंड कैसे बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट भी बोला करते हैं। अब क्या करेंगे सो समझिए। देखिए यहाँ पे ना कुछ है तो क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 45 का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 45 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और उसको गुणनखंड निकालने के बाद हमको 14 पुराना है। ठीक है, क्या कितना पुराना है, 14। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग उस 45 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले हम लोग लगाएंगे कितना से, 3 से। ठीक है, 3 इकाई 3 और 3 पचे 15, यानी 15 बार में कट गया। फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ कितना से, 3 से। तो 3 पचे 15 आया कितना, सो समझिए आया 3 गुने 5। अब क्या करेंगे सो समझिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको पुराना कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पुराना है 14। ठीक है, तो मान लीजिए जब हमको 14 पुराना है तो अब क्या करेंगे, तो मान लीजिए इस दोनों वाले को हम एक साथ लेते हैं। अगर नहीं पूरेगा तो तीनों को हम लेंगे, पहले दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 तिया कितना होता है, 9, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। और इसमें प्लस 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 और प्लस 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। यानी आपको समझने का मतलब है कि हमको ऐसा सवाल मिले तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, और गुणनखंड तोड़ने के बाद बारी बारी से गुना करके चेक करेंगे कि 14 आता है या नहीं आता है। कोई भी संख्या हो, अगर आपको इतना यहाँ का जो संख्या पुराने से पहले आपको इसका गुणनखंड तोड़ लेना है, और गुणनखंड अगर टूट जाएगा तो उसके बाद इसको हम लोग जोड़ के गुना करने के बाद उसको जोड़ेंगे और पुराना रहेगा बीच वाला मान को। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम तोड़े हैं इसको, तो 3 दोनों को एक साथ कर दीजिए। मान लीजिए तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। आप प्लस इसमें 5 को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम और समझते हैं, मान लीजिए 3 गुने 15 है, 5 है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम इस तरह से इस दोनों कर गुना एक साथ कर दिए, इसको छोड़ दिए हैं। तो देखिए ध्यान से, मान क्या करेंगे, मान लीजिए इसको गुना हम लोग करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 अब प्लस अब 5 या 15, तो 15 3 कितना होता है, तो 15 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 18 यहाँ पर नहीं पुराना है, तो हम लोग कितना मान रखेंगे, तो मान रखेंगे 9 और 5। और यहाँ एक और बात समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है, x है ना, तो हम दोनों में यानी 9 और प्लस जो 5 है इसमें x जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का वाला मान है ना, इसलिए हमको यहाँ x लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5x प्लस 45। आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इसका दो भाग है, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ, यानी इसको हम लोग बांट दिए। ठीक है, तो एक भाग यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ, और एक भाग यहाँ। आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग एकदम आसानी से समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक्स और गुने एक्स, यानी एक्स गुने एक्स लिखेंगे तो हो जाता है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 9 है ना, तो 9 को भी हम लोग 9x है तो इसको भी तोड़ सकते कैसे, तो 3 गुने एक्स
तीन गुने क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि यहाँ 9x है तो 3 तिया 9 और x का x, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको तोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ हम लोग इसको पहले लिखेंगे x गुने x प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सो समझिए, इसका यानी 9 को तोड़ना है गुणनखंड, तो 3 गुने 3 गुने x प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसको को तोड़ेंगे कैसे सो समझिए, लिखेंगे यहाँ पे 5 गुने x, ठीक है, और प्लस। अब इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको दो तरीका से हम लोग तोड़ सकते हैं। एक तरीका देखिए कैसे तोड़ेंगे, से आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको 45 को तोड़ना है, ठीक है। तो पहले लगाएंगे 3 से तो 15 बार में कट जाएगा, फिर लगाएंगे हम लोग 3 से तो कट जाएगा आपको 5 बार में, फिर 5 लगाएंगे 5 तो एक बार में, यानी इसको लिख देना है गुणनखंड 45 का। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 5, ठीक है। ध्यान से, यहाँ से नहीं है, ठीक है। 3 गुने 5। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए आप क्या करेंगे तो सोच समझिए, यानी अब इसका जो भाग हो गया, इसका तोड़े यहाँ पे, इसका तोड़े यहाँ पे, और इसका तोड़े यहाँ पे, और इसका तोड़े यहाँ पे। देखिए 5 या 15, 15 या 45, 30 जैसे था वैसे इसको सजा देते। मान लीजिए इसका भाग यह पूरा हो गया और इसका ये वाला पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे सो समझिए। अब यहाँ आपको देखना है कि इस दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। यानी समझने की बात है कि ऐसा कौन संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो मान लीजिए यहाँ प्लस है, तो देखिए इसमें x है, इसमें x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें x है। तो इसमें 3 नहीं है और इसमें x है, फिर इसमें क्या है x है और इसमें 3 नहीं है, तो दोनों में क्या है x है। जब जिसमें दोनों संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। तो मान लीजिए इसमें क्या है, दोनों में क्या है x है ना, तो हम एक x को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से, इसमें से वो एक्स का कॉमा लिए, तो देखिए एक्स ले लिए कॉमा, तो बचा एक्स, तो एक्स का एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखिए एक्स से एक्स में भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा और एक्स में 3 में भाग लगेगा नहीं, ठीक है। जब इसमें भाग नहीं लगेगा सो समझिए, जब इसमें भाग नहीं लगेगा तब क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे ना। तो देखिए एक्स में एक्स कट गया तो बचा कितना, 3 गुने 3, तो 3 तिया कितना होता है 9, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। इसी तरह यहाँ भी देखना है, बताइए इसमें कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, कौन ऐसा संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। थोड़ा आपको ध्यान से देखने की क्या है, जरूरी है। आप देखिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है, यानी इस वाला में भी है और इस वाला में है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 5 है। तो दोनों में क्या है, 5 5 है, लेकिन x है, इसमें x और इसमें x नहीं है। इसमें 3 है तो फिर इसमें 3 नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें दोनों में क्या है, 5 है। तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 को बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो बचा क्या, x, 5 को यहाँ पे लिख दीजिए, बचा क्या x, तो लिखेंगे हम लोग x का x, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिए 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये 5 कट गया तो बचा क्या थी, 3 गुने 3 ना, तो 3 को 3 गुने 3 गुना कर देता, 3 दिया कितना होता है 9, ठीक है। 3 दिया कितना हो गया 9। आप देखिए दोनों, जब यह दोनों मान बराबर आ जाए तो समझ लेना कि हमारा गुणनखंड क्या है, माने सही बन रहा है। अब देखिए यहाँ भी x+9 है, यहाँ भी x+9 है। तो चलिए इस दोनों में से एगो को हम लोग लिखेंगे, तो x+9 इंटू यहाँ पर लिखेंगे, इसको और इसको साधन कर दीजिए, तो x+5, ठीक है। यही हो गया आपका क्या आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा विधि का सवाल को देखते हैं। सबसे पहले देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बराबर दे देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सीख गए। अब चलिए हम लोग दूसरा विधि का सवाल को देखते हैं। तो आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है आइए आप समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे उसमें क्या था कि यहाँ पे कोई अंक नहीं था, इसमें क्या है कि अंक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको और इसको, यानी ये दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको पहले गुना कर लेंगे और उसके बाद गुना करने के बाद उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करके वो कितना पुराना है, तो 17 पुराना है। कितना पुराना है, 17। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 6 में और 5 में पहले गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो 6 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे
30, ठीक है। अब 30 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड तोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 30 का गुणनखंड तोड़ के कितना पुराना रहेगा, आपको 17 लाना है। यानी 30 का गुणनखंड तोड़ के हमको क्या लाना है, 17। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें गुणनखंड कैसे टूटता है। देखिए क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे लिख लीजिए, इसको तोड़े पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लगने वाला है, तो 2 से इसमें लगा रहे हैं तो 2 से लग जाएगा ये 15 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 3 से, तो 3 से ही लग जाएगा कितने बार में, ध्यान से देखिएगा, तो 3 5 बार में। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 5 से, तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में, ठीक है। आप देखिए यहाँ आया होगा कितना, 2 गुने 3 गुने 5। अब पुराना हमको कितना है, तो हमको 17 लाना है, ठीक है, 17 लाना है ना। आप देखिए ध्यान से, तो पहले इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूना कितना होता है, तो 3 दूना हो गया 6, ठीक है। 3 दूना कितना हो गया 6, और प्लस का करेंगे हम लोग 5। ध्यान से देखिए 3 दूना 6 या प्लस का 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, तो देखिए 6 5 11, यानी 6 5 क्या होता है 11। अब पुराना कितना हमको 17, तो नहीं आया ना। आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यानी देखिए ध्यान से 2 गुने 3 गुने 5 है ना, तब इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको गुना करते हैं। तो 3 पच्चे कितना होता है, तो 3 पच्चे 15। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 और 15 कितना हो जाएगा, 2 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तुमको लाना कितना था, 17 लाना था, ठीक है। कितना लाना था, 17। तो देखिए 17 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इसको हम लोग वहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब रखेंगे कैसे, सो समझिए, मान ली रखना क्या, तो रखे हम यहाँ पे जो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यानी लिखेंगे 2 अब प्लस क्या है 15 बराबर कितना आ गया 17। तो हम लोग देखिए यहाँ पे x है ना, तो यहाँ भी x लगाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर लगाएंगे x, कितना हो जाएगा 17x, ठीक है। आप ध्यान से इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पर इसको लिखते हैं ये दोनों को, ठीक है। तो लिखेंगे 6x² प्लस, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे सो समझिए, अब इसमें देखना है कॉमन लेना है, कॉमन। तो कॉमन लेने से पहले इसको क्या करेंगे, पूरा इसको अच्छी तरह से हम लोग तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, सबसे पहले कैसे तोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको पहले तोड़ेंगे, तो 2 गुने 3 गुने x गुने x हो गया। फिर यहाँ है प्लस कितना, प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे ना, तो 2 गुने x, ठीक है। फिर इसको आप 15 को तोड़ेंगे तो कितना टूट जाएगा 15 का, तो 3 गुने 5 गुने x और प्लस 5 का 5, ठीक है, क्योंकि 5 पे नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं ना, तो 5 का गुणनखंड क्या है, नहीं टूटेगा, क्योंकि 5 गुने 1 तो 1 होगा, हम नहीं लिख सकते हैं ना। आप देखिए इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में है, तो ध्यान से देखिएगा, जो ऐसा कौन संख्या होगा इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। देखिए इसमें 2 है 3 है x है और x है, ठीक है। इसमें 2 है x है 3 नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है कि 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को तो हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या 3 है, इसमें 3 है, 3 को नहीं लेंगे। इसमें क्या है x है और इसमें भी x है, तो x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे सो समझिए ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, लेंगे कॉमन 2x, ठीक है, क्योंकि 2 और x ले लिए, तो बचा क्या 3, तो 3 का 3 का 3 लिख देंगे। इसमें से वो x जो था रह गया ना, तो इसको इसी तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तब प्लस। आप देखिए ध्यान से इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 से x कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, तो बचा कितना 1, कितना कट बचा 1, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तब प्लस लिख देंगे। आप देखिए इसमें कौन सा संख्या लेंगे जो दोनों में हो, तो देखिए इसमें 3 है 5 है और x है, इसमें क्या है 5 है, तो 5 है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें 5 सिर्फ 5 ही है, दूसरा कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग 5 का कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना कॉमन लेंगे हम लोग 5, ठीक। तो यहाँ देखिए 5 लेंगे तो बचेगा 3 और x बचेगा ना, यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है, गुना कर देंगे 3x और प्लस 5 से 5 कट गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें इसको, देखिए यहाँ का मान और यहाँ का मान दोनों आपस में क्या बराबर आ गया ना, जब ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा समझ लेंगे कि मेरा सवाल क्या है, सही बन गया। अब इसको लिख लेंगे 3x प्लस 1, यानी दोनों में से एगो को लिख लीजिए, ठीक है, और इसको लिखेंगे तो 2x प्लस क्या लिखेंगे 5, यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया है, तो हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।